बोल दिया करो फिर तभी मिलेगी, चुप करके नहीं मिलेगी। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखट तुम्हें ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए तो जब बरकत की बात आती है तो आमीन बोलकर उसे रिसीव कर लिया करो। यस आमीन, आमीन, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा पर आमीन मत बोल देना। जब दुष्ट आत्मा का प्रचार चल रहा था तब आमीन, तब वहीं पर आमीन बोलना है जब बोले जाए कि दुष्ट आत्मा चला जाएगा, तो फिर क्या बोलना है? अब बोल दो, डर के पहले हालेलुया। दुष्ट आत्मा चला जाएगा, उसके लिए आमीन बोलना है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में हम कहते हैं कई बार कि परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा, और ये बात सच है कि जब भी छुटकारा हमारा होगा परमेश्वर की ओर से होगा। मनुष्य कभी भी हमारा छुटकारा कर नहीं सकता। परमेश्वर कौन छुटकारा करेगा? हमारा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, परमेश्वर ने कानून बनाया है, जो कानून हमारे हाथ में है। जैसे बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं ये स्वर्ग का कानून है मेरी बरकत के लिए। ये स्वर्ग का कानून है। अगर हमें स्वर्ग की बरकतें चाहिए तो हमें स्वर्ग के कानून को धरती पर रहते हुए पूरा करना होगा। जब हम इसे धरती के ऊपर पूरा करेंगे, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर अपने स्वर्गीय कानून को धरती पर ही हमारे जीवन में पूरा करेगा और वो 100% हमें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। ये व्यवस्था है, जो वचन है, ये वायदा है परमेश्वर का। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे सुनते हैं, जब हम इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो आज मैं छुटकारे की बात करूंगा, आपसे बताऊंगा। जैसे आज हमने वचन पढ़ा है, बाइबल कहती है अगर मैं पिता हूं, परमेश्वर यहोवा ने कहा, तो मेरा आदर कहां रहा? एक पिता अपना आदर चाहता है, एक स्वामी भी अपने दास से अपना आदर चाहता है, और एक मालकिन भी अपनी दासी से अपना आदर चाहती है। और परमेश्वर कहता है मैं भी अपने लोगों से अपना आदर चाहता हूं। तो हमें आदर करने से भी बरकत मिलती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर धरती के ऊपर जो कुछ भी करेगा, अब खुद नहीं करेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराया, अपने दासों को ठहराया, अपनी दासियों को ठहराया। कुछ लोगों को आज हाथ रखकर प्रार्थना करने का मतलब नहीं मालूम। वो रोज ही चलो जी इधरों 10 रुपए, इधरों हाथ रख के प्रेयर चले करती है। और एक ऐसे भी विश्वासी आए हमारी जगह यहाँ पर चर्च में, वो कहते थे कि जब मैं दूसरी चर्च में जाता था तो मुझे सुबह ही पहले मुझे 50-50 के 2 नोट मुझे ढूंढने पड़ते थे, लेने पड़ते थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये किस लिए? बोला एक तो ऑफरिंग डालनी होती है, फिर दूसरा सर पे हाथ भी रखाना होता है, फिर हाथ रख के टाइम भी कुछ ना कुछ फिर देना होता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की बरकतें हमें ऐसे मिलेंगी? परमेश्वर बाइबल कहती तुम्हें सेहत में मिला, तुम्हें सेहत में से दे तो दूसरों में बांट दो। यानी कि परमेश्वर ने कहा जे तुम्हें प्रार्थना से अनुग्रह से मिला है, फ्री में मिला है, जिसने तुमने कोई कीमत नहीं चुकाई, तुमने भी अपने लोगों के लिए कीमत नहीं चुकाई, फ्री में सब कुछ देना है चर्च के अंदर। और चर्च के विश्वासियों का बस एक ही मकसद है, चर्च के विश्वासियों का एक ही फर्ज है कि वो अपनी चर्च को मेंटेन करें कि इस चर्च के अंदर किसी चीज की घटी ना हो। चाहे वो ऑफरिंग देकर पूरा करें, चाहे वो 10वां हिस्सा देकर पूरा करें, चाहे वो ऑफरिंग 10वां हिस्सा से बढ़कर अपनी कमाई की एक सैलरी दे दे, चाहे आधी दे दे, चाहे जैसे भी करे। ये चर्च का काम है कि हमारी चर्च के ऊपर कोई ये ना करने पाए कि आज मैं भूखा रह गया, आज मुझे दरी नहीं मिली, आज पंखा नहीं मिला, आज ये चीज नहीं होता, कि सब चीजें हमारे मुहैया की जाए। हालेलुया। उससे हमें बरकत मिलती है। अब जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे गैस लाइट, अब ये हमारे हाथ से परे है, लेकिन ये हमारे से परे जरूर है लेकिन हमसे दूर नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखोगे एक जनरेटर आएगा जहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए का बिजली आए तो चाहे ना आए, लेकिन हम पंखे के नीचे ही बैठेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम बस यही तक सीमित रहते हैं, बात सिस्टम चल रहा है तो चलने दो। नहीं, परमेश्वर का सिस्टम ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है वो चट्टान में से पानी और अकाल में 100% अपने लोगों का अनाज देने वाला परमेश्वर। इसलिए तो यही सुना था आपने, इसहाक ने कितना काटा? 100%। तो क्या था उस समय? अकाल।
हालेलुया। तो हमें चिंगाई कैसे मिलेगी, हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। उन बातों को आपने समझना है। आज बाइबल कहती है पौलुस और पतरस, यूहन्ना ये लोग जब प्रार्थना के लिए जाते थे तो इनके पास कपड़े होते थे, अंगोछा होता था। अंगोछा समझते हो आप? जैसे भाई साहब ने क्या डाला है अपने गले में, परना डाला है, अंगोछा डाला है, क्या करने के लिए? अपना हाथ पैर है ना साफ करने के लिए, मुंह साफ करने के लिए, पसीना आता है जब गर्मी धूप ऊपर लेने के लिए। उस समय भी इजरायली लोग भी ऐसे ही परने लेकर चलते थे, ऐसे वो रुमाल लेकर चलते थे। और पतरस यूहन्ना के पास भी और पौलुस के पास भी चीजें होती थी कि वो लंबा लंबा सफर करते थे। और बाइबल कहती है जो लोग उनके निकट आते थे, कई तो उनके कपड़े छूने से चंगे हो जाते थे, कईयों के ऊपर वो रुमाल रखते थे, वो रुमाल के द्वारा चंगे हो जाते थे, कईयों के ऊपर ऐसे अंगोछे झाड़ देते थे, वो लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, वो मसा के अंदर रहने वाले व्यक्ति थे, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। अब जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब एक व्यक्ति मसा मांगता है परमेश्वर से, सामर्थ मांगता है परमेश्वर से, तो सामर्थ का मतलब ये नहीं होता कि सामर्थ सिर्फ आपके दिल में आ रही है। सामर्थ का मतलब होता है आपके शरीर में आ रही है, आपके कपड़ों में आ रही है, आपके घर में आ रही है, उस जमीन उस लैंड के ऊपर आ रही है जहां आप ठहरते हैं, जहां आप रहते हैं। इसलिए आप कहते हो हमारे घर में विजिट की जाए, इसलिए आप कहते हो हमारे घर में प्रार्थना की जाए, हमारे घर में बड़ा सत्संग किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ आती है वो सिर्फ ना केवल एक व्यक्ति के अंदर परंतु उस पूरे स्थान के ऊपर आती है जहां बैठकर हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो जहां पर क्यों परमेश्वर की प्रेजेंस ज्यादा है, क्यों जहां पर हम कहते हैं कि परमेश्वर का जहां मसा ज्यादा है, क्योंकि हर संडे जहां पर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, यहोवा के स्वर्गदूत जहां पर होते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जहां पर होता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता है, इसलिए मसा और अभिषेक मेरी और आपकी जिंदगी में बढ़ता जाता है, क्योंकि हम उसके पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। दूसरा, ऐसे भी लोग थे जैसे कि आत्मा से भरा हुआ, वो प्रार्थना करके निकलते थे, तो उनको मालूम था ये परमेश्वर के दास से चिंगाई लेना बड़ा मुश्किल था। कई बार वो भी भीड़ बहुत होती थी, लोग उनको दबा लेते थे, तो उनको लगता था कि हमें जल्दी से, क्योंकि अब काम दो थे, एक था लोगों को चंगा करना और एक काम था सुसमाचार को प्रचार करना। चिंगाई तो हमें मिलेगी, लेकिन सुसमाचार का काम जो है वो ज्यादा जरूरी है, चिंगाई से भी बढ़कर है, क्योंकि सुसमाचार का मतलब है आत्मा को बचाना। एक चंगा व्यक्ति हो जाए, जहां वो बीमारी में मर जाए, अगर उसका सुसमाचार है तो वो स्वर्ग में जाएगा, एक बीमार व्यक्ति। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अगर उसे सुसमाचार नहीं पहुंचा वो नरक में जाएगा। इसलिए चिंगाई से ज्यादा जरूरत है एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना, यीशु मसीह के बारे में बताना। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह के विषय में वो जान गया, उसे चिंगाई भी मिल जाएगी, उसे छुटकारा भी मिल जाएगा, उसे बरकत भी मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी। अगर किसी के पास यीशु मसीह नहीं पहुंचे तो वो सब चीजों से वंचित रह जाएगा। तो इसलिए पतरस, यूहन्ना, पौलुस से इनको जब भी प्रार्थना करके निकलते थे, इनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती थी कि हम सुसमाचार का प्रचार ज्यादा करें, ना कि हम चिंगाइयां ज्यादा करें। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रार्थना से उठता है, जब एक व्यक्ति रात बिताकर परमेश्वर के साथ सुबह सुसमाचार के लिए निकलता है, तो बाइबल कहती है सुलेमान ने प्रार्थना की, तो वो भवन जो उसने बनाया था, क्या हुआ था वहां पर, मालूम है किसी को क्या हुआ था जब सुलेमान ने प्रार्थना की? बाइबल कहती है वो सारा भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया, एक धुआं जैसे आया और सारा भवन वो उसकी महिमा से भर गया। जब मूसा पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और जब वो पहाड़ से प्रार्थना करके 40 दिन के बाद नीचे लोगों के बीच में आया, तो तब क्या हुआ था मालूम है आपको? क्या हुआ था तब? बाइबल कहती है मूसा का चेहरा इतना चमकीला, इतना ग्रेस, इतना मसा था, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, सूरज से ज्यादा तीखी किरणें उसके मुंह से निकल रही थी। और लोगों ने कहा मूसा तू अपने चेहरे को ढांप ले, क्योंकि हम तुझसे बात नहीं कर पा रहे, हम गिरते जा रहे हैं, हम तेरे नूर को, तेरे चेहरे का हम देख नहीं पा रहे। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना करके निकलता है तो चमत्कार मांगने की जरूरत नहीं है, चिंगाई मांगने की जरूरत नहीं है, छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर का दास आपके पास से होकर गुजर गया, वो छुटकारा तब भी हो जाएगा। आमीन। अगर आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की तो सोने में सुहागा, तब भी निकल जाएगा। आमीन। तब भी चिंगाई आपको मिलेगी। अगर उसने कपड़ा आपने सही ढंग से छू लिया तो तब भी आपको बरकत मिलेगी।
लेकिन अगर जबरदस्ती करके आप गले मिलते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर जबरदस्ती अपनी मर्जी से आप अपने तरीके से बार बार उसे करने की कोशिश करते हैं, वैसे नहीं होगा। जैसे परमेश्वर का नियम है कि वो मन, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सेवा में हो, जब एक व्यक्ति प्रार्थना में हो, तब आप घर में घास होता है साफ कर रहा हूं तो आप अच्छे कपड़े डालकर बोलते हो पास्टर जी जय मसीह की, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय क्या है, मैं अपने काम में व्यस्त हूं, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, तब भी चमत्कार आपके साथ हो सकता है। मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं, मैंने ये एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन वो चीज शायद मेरे हार्ट को अच्छी ना लगे कि आप डिस्टर्ब हुए, क्योंकि चंगाई आपको हर व्यक्ति से मिलेगी, लेकिन सुसमाचार आपको सुनाने के लिए अवसर नहीं मिलेंगे, ये अवसर आपको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं शुरू करूंगा, आपको बताता हूं छुटकारे कैसे कैसे बाइबल के अंदर मिलेंगे। हम पढ़ेंगे पहला प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन, जहां पे कैसे छुटकारा मिला। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, पेज नंबर 193, 11 और 12 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है? निकाल लिया? प्रेरितों के काम 19 अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत, पेज नंबर 192 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 93 पेज के ऊपर 11-12 लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कौन दिखाता था? परमेश्वर। ये बात आप याद रखें, चाहे रुमाल हो, चाहे मेरे कपड़े का छूना हो, चाहे अंगोछा हो, चाहे अनॉइंटिंग ऑयल हो, चाहे अनॉइंटिंग वाटर हो, पानी हो, तेल मसा किया होगा, जो कुछ भी है उसके अंदर सामर्थ किसकी है? परमेश्वर। सामर्थ के काम कौन करता है? क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारी हर चीज को मसा करके हमें अपनी उपस्थिति से विदा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के घर में देर या अंधेर नहीं है, वो हमें देकर भेजता है, वो हमें ब्लेस कर भेजता है, वो हमें कभी भी खाली नहीं भेजता। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज आए हो तो आपको लगता है प्रभु ये प्रार्थना होती है यहाँ पर, आप ब्लेस हो, आप चंगे हो, आप छुटकारा हो, हमारे हाथ में तो है कुछ नहीं, देते कुछ नहीं, खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं बस। लेकिन बाइबल कहती है वो सामर्थ आप लेकर जाते हो, वो मसा आप लेकर जाते हो, वो ग्रेस आप लेकर जाते हो। और जब बैरी आपके ऊपर काम करने की कोशिश करता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो सामर्थ आपके अंदर होती है। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, जो बयान करने से परे है, जो हम बयान नहीं कर सकते जिसके साथ हम। और फिर लिखता है जहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माओं से निकल जाती थी। सब बोले आमीन। आमीन। क्या होता था? दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। लोग क्या करते थे? बहनें अपनी चुन्नियां लेती थी, भाई अपने रुमाल लेते थे, ऐसे भाई अपने अंगोछे लेते थे। जब पौलुस प्रचार करता था तो प्रचार के टाइम में जब भीड़ बहुत होती थी तो कोई छुप के अपना अंगोछा लगा के चला जा रहा है, कोई चुप के अपना रुमाल लगाकर रेडी से लगा कर चला जा रहा है उसके साथ, कोई कैसे जैसे भी जिसको मौका मिल रहा है वो छू कर चला जाता है। वो अपने घरों में जाते थे, वो रुमाल, वो अंगोछे, वो कपड़े, वो चुन्नियां, वो जो उनके पास होता वो जाकर अपने बीमारों पर रखते थे और बाइबल कहती है वो चंगे हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ अनोखी सामर्थ, आज प्रचार भी अनोखा ही हमारे लिए। आमीन। अद्भुत है आज हमारे लिए। आमीन। हमें लगता है वो परमेश्वर बस 4 घंटे प्रार्थना करने से हमारी सुनेगा, रो रो कर हमारी प्रार्थना सुनेगा। जब तक गोडे रगड़े नहीं, ढिड खाली नहीं, पूरा उपवास नहीं किया, दौड़ा नहीं ना अंदर लगी तब तक, जब तक आंसू नहीं निकले परमेश्वर साड़ी नहीं सुनेगा। वो एक अलग मैटर है, वो आप कर सकते हैं, एक बड़े विषय के लिए आप कर सकते हैं, मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी चंगाई के लिए आप मेहनत ना करें मेहनत, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलकर उसके सुसमाचार को प्रचार कर, उसके सुसमाचार को फैलाकर। हालेलुया। हालेलुया। तो चंगाई आपके लिए भी है, और आपकी चुन्नियां, आपके रुमाल, आपके कपड़े, आपका बाइबल, जहां रोगी आपको दिखे तो चर्च में बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखना, अपना कपड़ा, अपना रुमाल लगाकर उसका लगा देना, भाई यीशु मसीह के नाम में हम तुझे चंगाई की घोषणा करते हैं, तुझे ब्लेस करते हैं, चुपचाप करके अपने घर में आ जाओ, अनोखे काम परमेश्वर दिखाएगा आपके लिए। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। कौन करेगा अनोखे काम? परमेश्वर। लेकिन दिखाएगा कैसे? परमेश्वर दास के द्वारा। हालेलुया, अपने लोगों के द्वारा। चुना हुआ उसका दास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके द्वारा काम नहीं करेगा। अगर जहां मैं नहीं पहुंच सकता, आप है वहां पर, शादी में, ब्याह में, कहीं आप, तो आप फोन कर कर मुझे बोलने से अच्छा है कि जो सामर्थ आप जहां से लेकर जाते हो, आप विश्वास के साथ वहां प्रार्थना करो और इस बात पर रखो कि मैं वहां से ग्रेस लेकर आया हूं, मसा लेकर आया हूं। अगर वो मेरी जिंदगी में है तो परमेश्वर तो काम कर कर मुझ पे जाहिर कर, आप भी बरकत पाओगे, वो भी बरकत पाएगा और आपका चर्च भी बरकत पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? आपके हाथों को बरकत दी है। यहाँ पे लिखा है ना 11 वचन में, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको, मुझे, हमारे हाथों को उसने क्या किया है? ब्लेस किया है। तो हाथों को ब्लेस की मीटिंग में कौन कौन आए थे? हैंड ब्लेसिंग की मीटिंग में जब आपके हाथों को ब्लेस किया गया था तेल लगाकर। हालेलुया। चलो अगली बार जल्दी एक बार करेंगे फिर से हम। ये क्यों होता है? इसलिए क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम जहां चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो हमें परमेश्वर का स्पर्श चाहिए, हमें परमेश्वर का टच चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की हजूरी चाहिए। और पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? ना तो हमारी सोचों से, ना हमारे विचारों से। पवित्र आत्मा जब भी काम करेगा, परमेश्वर के वचन से काम करेगा। शैतान के साथ आप दिमाग में नहीं लड़ना अपना, शैतान के साथ आपने सोचों में नहीं लड़ना। ये नहीं रखना कि मैं बस आज नहीं, मैं कल 2 घंटे प्रेयर कर लेनी है। आपने सोचों में नहीं रखना है चले जाना मेरी जिंदगी से। सोचों के अंदर नहीं, दिमाग से लड़ना, दिमाग से नहीं शैतान के साथ लड़ना। जब भी शैतान के साथ लड़ना है, प्रार्थना में बैठकर बोल के लड़ना है, उसे डांटना है उसे। जब प्रभु यीशु मसीह घर सनिया देश में जा रहे थे, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति जब उसके पास आया, तो प्रभु ने क्या कहा था उसे? बाइबल कहती है यीशु ने उसे डांटा। तो शैतान सोचों से भागता है, सोचों के अंदर लड़ने से भागता है, जब आपके शब्दों के लड़ने से वो भागता है। कैसे? तो बोला है अपने घर में, मेरे बच्चों से निकल जा, मेरी जिंदगी से निकल जा, मेरे काम काज से निकल जा। कई बार आपके घर में माहौल ऐसा होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन जैसे भी हो, अगर आप ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, कम से कम आपकी आवाज आपके कानों तक आनी चाहिए कि आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप बोल क्या रहे हो, आपको साफ साफ सुनाई देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अपनी बात को साफ साफ सुनेंगे कि मैं ये चीजें परमेश्वर से मांग रहा हूं, और दिल आपका, मन आपका अगुवाई कर रहा है, तब परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में आना शुरू होगी और आपके शब्दों का बोला गया धीरे धीरे करके एक एक चीज पूरी करेगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने रुमाल, अपनी चुन्नियां, अपने कपड़े, आपके पास जो कुछ भी आप दूसरों को जो स्पर्श करवा सकते हैं, तो आज से वो मसीह यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये छुटकारा होगा, 100% होगा, 100% होगा और परमेश्वर करेगा। आमीन। उसने कहा है मैं पौलुस के हाथों से सामर्थ्य की काम दिखाता हूँ। तो वो परमेश्वर पौलुस का ही नहीं, मेरा भी है, और मेरा भी नहीं, वो हम सबका परमेश्वर है। हम जितने उसके पर विश्वास करते हो, हम सबका परमेश्वर है। और आप सबको मसा देगा, सामर्थ्य देगा, ग्रेस देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। जरूरी नहीं कि आप पहले बोले कि मेरे दूसरे के अंदर काम हो, पहले परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, पहले परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, पहले परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। अगर आप टेंशन से बाहर नहीं है और दूसरे के पास आप जाकर बोलते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा, तो वो गवाही आपकी खराब होगी कि आप तो खुद टेंशन में हो, मेरी कैसे आप दूर कर सकते हो। छुटकारा का मतलब होता है पहले परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, अब मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं, और तब आप ब्लेस होंगे, फिर आपके द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, आपके लोग भी, आपके रिश्तेदार भी, आपके बैरी जो आपसे नफरत करते हैं, वो भी धीरे धीरे यीशु की ओर आएंगे। क्योंकि वो ग्रेस आपके पास होगी, वो मसा आपके पास होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली चिंगाई हमें कैसे मिलती है? रुमाल से और अंगोछे से। इसका मतलब आपके रुमाल और आपके ये परने जो आपने डाले हुए हैं, अंगोछे, चुन्नियां, इसको हल्का नहीं लेना, गंदगी में नहीं रखना है इसको। आपके पास जो कुछ है वो अनॉइंटेड है, मसा किया हुआ है। अनॉइंटेड का मतलब होता है, अनॉइंटिंग का मतलब होता है मसा किया हुआ, अभिषिक्त। हालेलुया।
आप इससे अपना मुंह साफ करो, वो चीज नहीं है, अपने बॉडी आप साफ करो, वो चीज नहीं है। लेकिन जब दूसरे को आप स्पर्श करने के लिए जाते हैं, जब आपको मालूम है कि इसके अंदर ग्रेस है, तो आप कभी भी अपने आप को आप पवित्र कभी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो मसा जब तक आप पवित्रता में हैं तब तक ठहरेगा। जब आपने गुनाह कर दिया, जब आपने पाप कर लिया, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा सा अलग कर गए, वो मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे वेस्टेज कर दिया, आपने उसे खराब कर दिया। हालेलुया। कोई भी चीज होती है हमें उसे संभालना पड़ता है। अगर टीवी है तो आपको संभालना पड़ेगा, आपका मोटरसाइकिल है आपको संभालना पड़ेगा, आपके कपड़े हैं आप उसको संभालना पड़ेंगे। उसी प्रकार मसा जब परमेश्वर में देता है, ग्रेस जब परमेश्वर में देता है, सामर्थ्य जब हम परमेश्वर में देता है, तो हमें भी उसको संभालना होता है पवित्रता में रहकर। और कोई रास्ता नहीं है इसको संभालने का, एक ही रास्ता है, वो है पवित्रता। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, पेज नंबर 171, इसके 15 और 16 है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब बोले आमीन। आमीन। और पतरस, जहां पर बाइबल कहती है जब वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो लोगों को मालूम होता था कि इनको ये बड़ी जल्दी है प्रार्थना जाने की, चर्च जाने की। तो वो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वो चमत्कार करने के लिए नहीं जाते थे। वो क्या करने के लिए जाते थे? वो आराधना करने के लिए जाते थे, वो वर्शिप करने के लिए जाते थे। आज हम क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे चंगा करेगा तो मैं आऊंगी प्रभु की उपस्थिति में, मैं आऊंगा प्रभु की हुजूरी में, प्रभु मुझे ब्लेस करेगा तो प्रभु मुझे, अगर मुझे 1 लाख रुपए देगा तब मैं 10,000 रुपए प्रभु को दूंगा, प्रभु मेरी जिंदगी में ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा। हम शर्तें रखते हैं परमेश्वर के साथ, हम एग्रीमेंट करते हैं परमेश्वर के साथ, और वो एग्रीमेंट कभी पास नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर साइन आपके हैं, परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता। वो कहता है आओ वर्शिप करो, जो चाहिए ले जाओ। कोई एग्रीमेंट नहीं, कहता है फ्री में देता हूं, फ्री में सब कुछ आपके लिए रखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में, मेरे लिए, आपके लिए। वो कहता है आओ वर्शिप करो, आराधना करो, सुसमाचार का प्रीच करो, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। तो पतरस, पौलुस, यूहन्ना ये यही काम करते थे। जे इनको जल्दी होती थी परमेश्वर के भवन में जाकर वर्शिप करने की, आराधना करने की, परमेश्वर की स्तुति करने की। और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको मालूम था कि अब जब परमेश्वर के भवन में जाके इजरायली लोग विरोध करेंगे चमत्कार का, तो उनको डर होता था कि अगर हम वहां लेकर चले गए तो वहां लोग चंगा नहीं करने देंगे। और यहाँ पतरस, पौलुस, यूहन्ना ये चंगा नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद भी लेट होते हैं वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए। जाते का अलग टाइम चाहिए कि उसे चंगाई के लिए जाते, और कहते थे कि जिस रास्ते में वो जा रहे हैं, अगर सूरज इस तरफ है तो वो रोगियों को इस तरफ लिटा देते थे कि चलो छाया पड़ जाएगी तो हमारे रोगी चंगे हो जाएंगे। और बाइबल कहती है बहुत सारे बीमार लोग और बहुत सारे दुष्ट आत्मा वाले लोग, जैसे ही वो जाते थे परमेश्वर के दास आराधना के लिए, स्तुति के लिए, और जितनों के ऊपर उसका परछाया पड़ता था वो सब चंगे किए जाते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या कहते हैं पास्टर जी को, भाई क्या हाल है? वो पहले भी सब्जी वाला थे, अज भी सब्जी वाला है, और पहले भी गोलगप्पे वाला थे, अज भी। भाजी क्या हाल है? वो पहले भी साढ़े यार दोस्त सी, साढ़े सज्जन मित्र सी, अज भी हो वही है। परमेश्वर का दास पास्टर है, परमेश्वर का दास सेवक है, वो आपका स्पिरिचुअल फादर है, वो आपका अगुआ है। इसलिए परमेश्वर की दास ने वचन पढ़ाया। अगर पिता अपना आदर ढूंढता है कि मेरे बच्चों का आदर कहाँ है, तो क्या आपको अपने अगुए का आदर नहीं होना चाहिए? हम कैसे बात करते हैं? आंखों में क्या डर होता है बात करने में? हमें अधीनगी होती है बात करने में, क्योंकि वहां से आपकी बरकत जुड़ी है, वहां आपकी आशीष जुड़ी है, वहां आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है। जहां आप जो चीज वो सोता है परमेश्वर का दास, जो आपको चाहिए वो सोते में से सब कुछ आपको मिलेगा।
हालेलुया। अगर बिना बताए उसके वो जिसे जा रहे रास्ते से और बिना देखे लोग पड़े हुए बीमार दुष्ट आत्मा वाले, अगर बिना देखे शाया पड़े वो चंगे हो रहे हैं। सोचो पतरस और यूहन्ना उस समय खड़े होकर अगर उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर देते तो क्या होता उस समय? हालेलुया। इसलिए आपके वाइट कार्ड बनाए जाते हैं, इसलिए आपको सिस्टम रखा है जहां पर कि जब आपके लिए प्रेयर हो आपके अंदर ये तसल्ली हो कि आज मेरे लिए प्रेयर होगी। आपके अंदर ये हो कि जिस मकसद के लिए मैं आया मेरी एप्लीकेशन परमेश्वर तक पहुंच गई है, मेरे लिए प्रेयर हुई। आपके अंदर ये ना हो अगर मेरे पास 20 रुपए नहीं है तो फिर मैं प्रेयर कैसे कराऊंगा। अगर पास्टर के सीधे हाथ में रख दे वो तो ऐसे ऐसे करके पहचान लेगा तो फिर वो प्रार्थना भी उतने वाली करे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो हमें सारी टेंशनों से फ्री होना है। हर चीज अपने मन से निकाल देनी है। कोई ये ना बोले कि पासी मेरे लिए घुट के प्रार्थना करो। हर कोई बोलता है पासी मेरे लिए घुट के प्रार्थना करो। घुट के मैं बन गए तो डेली प्रार्थना करा। हालेलुया। घुट गया मतलब कई होते हैं, घुटने का मतलब कि सर पर घुट के प्रार्थना करो। भाई मैं आपका सर आगे दर्द कर रहा है तो मैं और दबा के से क्यों सर दर्द करूंगा। परमेश्वर का स्पर्श आपको चाहिए, परमेश्वर का टच आपको चाहिए। चाहे वो शाया पड़ जाए, चाहे रुमाल टच हो जाए, चाहे अंगोछा टच हो जाए, चाहे मेरा कपड़ा टच हो, चाहे मैं हाथ रखकर व्हाइट कार्ड बनाकर आपके लिए प्रेयर कर दूं, आपको परमेश्वर का एक टच चाहिए आपकी चिंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, जो परमेश्वर का कानून है। जब हम अपने तरीके से कहते नहीं पास्टर जी ऐसे प्रार्थना करो, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं 500 वाले भी पास्टर जी हाँ ये बनी गल है, तो वो तो समझ लो वो तो है ही नहीं प्रार्थना। वो खुश करने के लिए हो सकती है लेकिन वो प्रार्थना है ही नहीं। वो तो जितना वो अकड़ के देने वाला लेने वाला प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो तो दोनों फेले में बता रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर जब एक लाइन में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, जब पिता के सामने बच्चे चाहे वो जितने मर्जी पिता के साथ अनबड़ी हो, कोई ज्यादा कमाने वाला कोई कम बना हो, अगर वो पिता के सामने है तो पिता सबसे एक जैसा ही प्यार करेगा। हालेलुया। तो मैं जब आपके लिए प्रेयर करता हूं तो मैं ये नहीं कि उसके लिए कम प्रेयर करें, उसके लिए कम, मेरा हाथ भी वही है, मैं भी वही हूँ, मेरे परमेश्वर का टच भी वही है। मैं बस ये प्रेयर करके निकलता हूँ कि परमेश्वर जिसके लिए प्रार्थना हो रही है तेरा टच इनको आए परमेश्वर। क्योंकि आपने पौलुस के हाथों से अनोखे काम दिखाए तो परमेश्वर मेरे हाथों से भी आप ही काम दिखा सकते हैं। मेरे हाथों से सामर्थ्य नहीं तो ये कुछ भी नहीं। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो समाचार उसका 15 अध्याय उसकी 5 आयत में यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कर सकते हैं उसकी सामर्थ्य, अगर कर सकते हैं उसके अनुग्रह से, अगर कर सकते हैं उसके मसा उसकी सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। हम रुमाल से चिंगाई पाते हैं, अंगोछे से चिंगाई पाते हैं, कपड़ों से चिंगाई पाते हैं, और परमेश्वर के दासों के परछाई से भी हम क्या करते हैं चिंगाई पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जब हम आपके घर में आए तो हमारे लिए का अलग रूम रखो, हमारे लिए का अलग बैठने की जगह रखो, हमारे लिए सिस्टम रखो। ये नहीं कुछ लोग क्या करते हैं इधर भी कमरा बैठ कर दोनों तरफ बैठका दोनों तरफ बरांडे कमरे आगे बरांडा दे आगे लाया गेट ते बरांडे दे विच बढ़ा देते पास्टर नु चाह समोसे ये इस कमरे च निकले करदा इससे पास्टर जी क्या हाल है ते चाह ये चुकी ते चाह थल्ले रह। चलो एक गया दूसरा आया, फिर सोचा भी चलो पास्टर ने सोचा चाह ते पीनी ते समोसा ले लेने, समोसा प्लेट पे आया चुके तो दूसरे कमरे निकले पास्टर जी क्या हाल है। यानी कि डिस्टर्बनेस नहीं रखना। जब भी आपके घर में प्रेयर होती है तो जब भी हम आते हैं तो एक अलग चीज हमारे लिए अलग बैठने की, चाहे आपका एक ही कमरा है आप वही खाना बनाते हैं, लेकिन हमारे बैठने की 2 कुर्सी लगाने के लिए जगह होनी चाहिए ताकि हम जिस मन से आए हैं वो ग्रेस आपके घर में ठहर सके, आपकी जिंदगी में काम कर सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर उछल कूद वाला परमेश्वर नहीं है, हला हला वाला परमेश्वर नहीं है वो। हालेलुया। जहां कहीं नहीं लिखा गया कि पतरस पौलुस ने ये करके वो कहते थे कि प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, हमारे कपड़ों के पीछे मत पड़ो, हमारे अंगोछे के पीछे मत पड़ो। वो कहते हैं परमेश्वर की ओर ध्यान दो। अब मसा इतना था, अब सामर्थ इतनी थी, लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर यीशु मसीह लगता है बस हाथ रखते जाओ। इसलिए फिर पौलुस और पतरस बाद में उनके ऊपर हाथ रख भी प्रार्थना करते थे, तब भी लोग चंगे हो जाते थे।
हालेलुया। जो कुछ भी आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, आपका विश्वास कितना बड़ा है। ये पीछे कोने पे बैठ कर सुनने वाला बोलता है ठीक है जी मैंने पीछे परमेश्वर का वचन सुन लिया कि परमेश्वर सुनने के द्वारा आशीष देता है, तो उसे कोई जरूरत नहीं है ले हैंड की, उसे कोई जरूरत नहीं उसे छूने की, कोई जरूरत नहीं उसके ऊपर तेल लगाने की, क्योंकि सबसे पीछे कोने पे बैठने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ है और वो सबसे बड़ा हाथ है, उससे बड़ा हाथ कोई नहीं है, आपको बता रहा हूं। हालेलुया। वो कितना बड़ा हाथ है? सबसे बड़ा हाथ, उससे बड़ा कोई हाथ आज तक नहीं। हालेलुया। लेकिन सब चीजें क्योंकि पवित्र आत्मा में मेरे और आपकी जिंदगी में होकर काम करेगा, लेकिन ये उसको आदर देने की बात है, जो उसको महिमा देने की बात है। हम जितना पवित्र आत्मा को आदर देंगे, परमेश्वर को आदर देंगे, उतना ही परमेश्वर अपनी महिमा हमारी जिंदगी में ज्यादा दिखाएगा वो परमेश्वर। हालेलुया। बस 3 आयतें और है, आज आपको जल्दी फ्री कर देंगे और ऐसे ही होगा आगे भी। तो आगे हम पढ़ते हैं दूसरा राजा, निकाल लो जी, आ जाओ। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय, पेज नंबर 465। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसका 21 वचन, पेज नंबर 465, 465 पेज नंबर, उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना लिखना। अंत में जोआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और जोआश को समरोन में जेरूशलेम के राजाओं के बीच में मिट्टी दी गई। और उसके बाद 21 वचन का पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्या हो गई? जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी मिट्टी की, आपके शरीर की पावर क्या है। आप आपको लगता है खाली है, लेकिन आप इतना सामर्थ्य से भरे हुए हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर हाथी अपने आप को देख ले मुड़ के, उसे कोई काबू में नहीं कर पाएगा। मालूम है आपको हाथी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो क्या नहीं कर सकता, वो अपने आप को अगर वो देख ले तो जंगल का राजा जो शेर है ना, वो दूसरे दिन उसी समय उसको ढेर कर देगा। कौन होगा जंगल का राजा? फिर हाथी होगा। लेकिन उसकी कमजोरी क्या है? वो अपने आप को देख नहीं सकता। और बाइबल कहती है ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश होती है। किसके बिना? और आपके पास ज्ञान है, आप हाथी से भी बढ़कर हो, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हाथी से भी बढ़कर हो। इनकी लगता है ज्यादा दोस्ती भाई साहब थोड़ी होगी अलग अलग। हालेलुया। आप क्या होंगे? वो क्या होंगे? आप हाथी से बढ़कर होंगे। कैसे? आप जो वचन आप सुनते हो, जो संडे वर्शिप आप करते हो, विजिटिंग आपके घर में होती है, आप खुद भी प्रार्थना करते हो, आप जितने बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आप उतने बार परमेश्वर से एक नया मसा लेते हो। हालेलुया। आप जब जब प्रार्थना करते हो तब तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता, वो तब तब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, दया के ऊपर दया, दया के ऊपर दया, दया के ऊपर दया, वो परमेश्वर आपके ऊपर करता ही जाता। तो होता क्या है, अगर आप एक मटके में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो क्या हो जाएगा? वो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। हालेलुया। और एक टाइम ऐसा आएगा वो दूसरों के लिए भी क्या हो जाएगा? धूप में, गर्मी में वो ठंडक का कारण बन जाएगा। हालेलुया। अब एक व्यक्ति होता क्या है, जहां पर बाइबल कहते हैं एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, और जिस देश में उसकी मौत हुई उस जगह पर रहता था अलीशा, एलिया का चेला। अलीशा कौन था? अपने पास्टर की, अपने स्पिरिचुअल फादर की ये क्या करता था? हाथ धुलाता था, उसके लिए बेड लगाता था, उसकी सेवा करता था,
उसके लिए खाना बनाता था, उसके लिए सब चीज़ों का अरेंज करता था कि सुसमाचार के लिए जब वो प्रचार के लिए जाते थे तो अलीशा सब कुछ उसके लिए क्या करता था, तैयारी करता था। और बाइबल कहती है एलिया के बहुत सारे चेले थे लेकिन डबल मसाह एक ही ने पाया। किसने पाया था? अलीशा ने। क्यों पाया उसने? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एलिया से प्यार। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मसा लेना चाहते हैं, आप कितना सेवकाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप कितना चर्च के अंदर सेवा करना चाहते हैं, आप कितना इस सेवकाई को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सुसमाचार को, नए लोगों को आप कितना लेकर चर्च में आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मसा इस ग्रेस से जो आपको परमेश्वर ने दी, आप कितना इसमें बढ़ना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी देश में बाइबल कहती है जब टाइम पूरा हुआ, अलीशा ने अपनी सेवा को पूरा किया, तो वहां पर अलीशा की भी कब्र बनाई गई थी। जहां पर उस व्यक्ति की मौत हुई तो जहां उसको दफनाना था वहां पर किसकी कब्र थी? अलीशा की। अब अलीशा कौन था? एलिया का चेला और परमेश्वर का पवित्र महान दास, जिसने मुर्दे को जिंदा किया और जिसने जहां एक बीमारी थी गर्भ गिरने की, बच्चे नहीं होते थे, लोग जल्दी मर जाते थे पानी पीकर, वहां का पानी खराब था, तो अलीशा ने उस पानी के अंदर नमक डालकर भी, वो मैं आज ही आपको बताऊंगा, उस पानी को चंगा किया, लोगों के गर्भ ठहरने लगा और वो देश फिर बहाल हुआ। वो इतना महान परमेश्वर का दास कब्र में पड़ा है, हजारों साल हो चुके हैं, काफी फर्क है इन अध्यायों के अंदर। अब वहां के देश के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और उसे कब्र में दफनाने के लिए जा रहे हैं। अब 21 वचन में हम आते हैं, क्या हुआ? लोग किसी मनुष्य को जो मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, पहले पूरा पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। तब उन्होंने उस सब को अलीशा की कब्र में डाल दिया और अलीशा की हड्डी से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। सब बोले आमीन। आमीन। बाइबल कहती है जिस कब्र में अलीशा को डाला गया था, रखा गया था, वहीं पर उन्होंने कब्र खोदी और जैसे ही कब्र खोदने लगे, पहली बात अभी अलीशा की कब्र खोदना शुरू किए, कब्र खोदते ही लिखा है कि एक बड़ा दल स्वर्गदूतों का उनको दिखाई देना शुरू किया। हालेलुया। सोचो परमेश्वर अपने दास, अपने सेवकों की कब्र के ऊपर पैरा लगा देता अपने स्वर्गदूतों का। मैं और आप जिंदा हो मेरे भाई साहब, कितने स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपकी रक्षा के लिए रखे, कितने स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से आपको बताते हैं। और उससे बढ़कर परमेश्वर ने अपने दास को रखा है जो आपको पहले बता देता है कि शैतान ने आपको ऐसे घेरा है, प्रॉब्लम ये आने वाली है, आपके लिए ले हैंड प्रेयर होती है, अनॉइंटिंग आपके लिए होता है, फास्टिंग प्रेयर आपके लिए चलती है। तो सोचो परमेश्वर आपकी कितनी चिंता करता है, कितना परमेश्वर से प्यार करता है और कितना परमेश्वर इस धरती के ऊपर आपको सुरक्षित रखता है जादू टोना और अंधकार की शक्तियों से। आमीन। तमाम बीमारियों से परमेश्वर आपको कितना सुरक्षित रखता है। हालेलुया। कब्र खोदते ही क्या दिखाई दिया उनको? एक दल। और आर्मी का एक दल कितना होता है, कितने लोग होते हैं उसमें? हाँ जी, 48-52 कितने होते हैं? 50 के करीब। ठीक है, 50 से ऊपर। आप एक कब्र के ऊपर, मुर्दा मिट्टी के ऊपर, शरीर के ऊपर परमेश्वर ने कितने स्वर्गदूतों को लगा दिए। वो किस लिए? क्योंकि वो मसा की हो गया, वो वर्शिप करने वाला व्यक्ति था, वो आराधना करने वाला व्यक्ति था। और बाइबल कहते हैं उसकी कब्र को खोदा गया और जो मुर्दा उनके गांव में मरा था व्यक्ति, उस मुर्दे को जब लाया गया और उसी कब्र में जब उसको रखा गया कब्र के पास, और अलीशा कब से मरा हुआ, बाइबल कहती है अलीशा की एक हड्डी उस मुर्दे के साथ टकराई और वो मुर्दा जी उठा उसमें। वो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचो आपको परमेश्वर ने कितना, आपकी हड्डियां, आपकी अंदरी, आपकी मांसपेशियां, हर चीज को परमेश्वर हमारी ब्लेस करता है। और मैं कहता हूं हमारी राख हो या हमें दफना दिया गया हो, अगर किसी बीमारी के साथ ये कभी टकरा गई ना, नदी में नहाते हुए या कब्र में कहीं भी, वो भी चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास रखो आपको। आमीन। हालेलुया। इतना बरकत वाला परमेश्वर होगा, इतना अनुग्रह वाला परमेश्वर होगा हमारा। कब से अलीशा इस धरती के ऊपर से गया और उसकी हड्डियां जो है, बाइबल कहती है पड़ी थी उस कब्र में, जैसे उसकी हड्डी एक मुर्दे के साथ टकराई और वो मुर्दा जी उठा। वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। मैं तो जिंदा हूं, आपके लिए हाथ रखता हूं, सोचो आपका क्या क्या होगा।
हालेलुया। विश्वास विश्वास रखा करो, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। जीते जी आत्मा और मरते हुए स्वर्गदूत। छोड़ेगा नहीं परमेश्वर आपको, कभी नहीं अकेला छोड़ेगा, आपके साथ ही होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा, अब आपको मालूम हो चुका है कि मैं शेर से भी बढ़कर क्या हूं? हाथी हूं। अब शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप क्या बोल सकते हैं? क्या कह सकते हैं? मेरी तो हड्डियां तो अभिषिक्त है शैतान है, तू क्या मुझे हाथ लगा? मेरी चुन्नी ब्लेस है, मेरे रुमाल ब्लेस हैं, मेरे कपड़े ब्लेस हैं, तो जितने मर्जी तीर लगा ले तेरा मुंह काला ही होगा शैतान। तेरे लिए और कुछ नहीं है, एक ही चीज रखी है, मेरे तवे की कालख है, जितनी चाहिए ले जा फ्री में। और कुछ नहीं मिलने वाला, जादू टोने को दुष्ट आत्माओं को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया। क्योंकि पर मैं कहता हूँ वो भी उसके लिए कोले और फायर ही होगी, क्योंकि वो भी तो आप ही ने खाना हुआ, वो भी मसा ही होगी, वो भी अनॉइंटेड भी होगी। हालेलुया। अगर सिस्टम में हो, अगर अगुवाई में हो, अगर एक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ हो, परमेश्वर बड़े काम करेगा आपकी जिंदगी में। आमीन। तो इसका मतलब आपका शरीर ब्लेस है, आपकी सेहतें ब्लेस है। बाइबल कहती है कमजोर कहे मैं ताकतवर हूँ, और बलहीन कहे मैं बलवान हूँ। और अपने विश्वास के द्वारा वो बल भी पाएगा और वो ताकत भी पाएगा। हालेलुया। उसके बाद आते हैं 5 नंबर के ऊपर, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसी अलीशा ने जिसकी हड्डी को छूते ही मुर्दा जी उठा, उसने पानी में नमक डालकर वहां के पानी को चंगा किया, वहां के लोगों को चंगा किया, और वहां से महामारी दूर गई। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 21 वचन। चलो मैं पढ़ाई देता हूँ, आज इस आयत को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा राजा, ठीक है, पेज नंबर 448। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 21 वचन, जहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी मीठा ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। सब बोले आमीन। जैसे एलीशा ने, परमेश्वर के दास ने पानी लिया और पानी उसको हाथ में पकड़ा, उस पानी को उसने और उसके ऊपर प्रार्थना की और उसमें नमक डाल दिया। उसने क्या डाल दिया? उसने ऐसे पानी लिया, पानी में नमक डाला और कहता है तुम्हारा सोता कहाँ है? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले नलके नहीं होते थे, सब लोग एक सोते से, या कुएं से, या कुल्लू होती थी, जहाँ झरना होता जिससे सभी लोग पानी पीते थे। वो उस कुल झरने के पास लेकर चले गए और एलीशा ने पानी में अंदर नमक डाला, प्रार्थना की, और बाइबल कहती है वो पानी ठीक हो गया। जो पानी खराब था वो पानी ठीक हो गया। और वो पानी खराब था तो क्या करता था, जो भी कोई उस पानी को पीता था गर्भ गिर जाता था और लोग बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, और दूसरा कोई सोता नहीं होता था आसपास में। जैसे एलीशा ने प्रार्थना की, उस पानी को ठीक कर दिया, बाइबल कहती है उसके बाद गर्भ गिरना बंद हो गया, लोग बीमार होना बंद हुए और वो देश बढ़ने लगा फिर परमेश्वर के अनुग्रह में। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपके लिए वो जीवन का सोता आ चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो कह रहा था ना, बड़ी बोतलें आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, आपको बीज बोने के लिए बोला जाता है, तो इसलिए होता है ताकि वो बरकत मैं आपको दे सकूं, वो आशीष मैं आपको दे सकूं। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, जिनका हम प्रचार करते हैं, वो सेम चीजें मैं आपकी जिंदगी में कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है, ये पानी पीते आपका गर्भ फले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। गर्भ के रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। और जितने बीमार इस पानी को लेते सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि सामर्थ्य के काम कौन दिखाता है? परमेश्वर। पहली याद हमने जो पढ़ी थी, कौन दिखाता है सामर्थ्य के काम? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अगर विश्वास करते हैं तो वो आपको दिखाएगा, अगर आप नहीं करते, ये फेथ के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर है। लास्ट हम पढ़ेंगे, बीमारों पर तेल लगाने से चिंगाई मिलती है। कैसे? बीमारों पर तेल लगाने से क्या होता है? चिंगाई मिलती है। अब बहुत सारे लोग हमारे आसपास विरोध करते हैं कि ये तेल बांटते हैं जी, तेल बेचते हैं जी, ये पानी करते हैं जी, ये लेहन प्रार्थना पखंडवाद है जी, है ना,
कुछ लोग विरोध करते हमारा ऐसे ऐसे। तो पहली बात आपने पूछना, हम तो यार छोटी छोटी बोतल देते हैं परमेश्वर का वचन प्रीच करके, प्रचार करके। जो आप 2-2 लीटर की भर के लेके जाते हो वो क्या है? जहां पर आपको वही ऑयल दिया जाता है जो बाइबल के अंदर जैतून का ऑयल। और आप जब दूसरी जगह जाते हैं तो आप मसाल की पूरी बोतल 160 रुपए वाली आप लेकर चले जा, पास में पूरी दे मजा कर दो बस। ना तड़का लाना ना घर वाले के लान देना। आपको परमेश्वर का एक टच, एक स्पर्श चाहिए, बोतलों बोतलों के ऊपर प्रार्थना चाहिए, वो ठीक है। अगर कोई सिस्टम में परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको मसा भरकर देता है, अगर भाई थोड़े की कदर कर, परमेश्वर तुझे ज्यादा देगा। अगर आप थोड़े में वफादार होंगे, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। अगर बोतलें आपने घर में खराब रखी हैं तो फिर मुझे नहीं लगता छोटी बोतल आपको देनी चाहिए। लेकिन अगर आप छोटी बोतल में वफादार हैं, बड़ी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जीवन का सोता है। हालेलुया। ये तो एक फेथ है, ये परमेश्वर का एक नियम कानून है। आप बच्चे देखो सभी स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। तो फिर मास्टर सुनकर भी बोल सकते चल भाई तू सुना, पेपर आ गया, चलो तेरी बारी है, तू सुना। वो क्यों कहते हैं लिख कर दो, एग्जाम तो हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे। क्यों बोलते हो? क्योंकि सिस्टम है, वो चेक करेंगे। हालेलुया। तो चर्च में ऐसा नहीं, चर्च में ऐसा नहीं होगा। अगर 10 लोग पानी लेकर आ रहे हैं तो 2 बोतलें, 4 बंदे बोतलें तोड़ रहे हैं, मेरी बोतल नहीं, मेरी बोतल तो घर ही आए, आज तो मेरी तोड़, अगली बारी में आना ही नहीं, तो आज मेरे को तेल पर प्रार्थना नहीं हुई, आज मैं की पानी नहीं धोया। हालेलुया। अगर वो चीजें होंगी तो जो व्यक्ति ने उसने लिया है वो भी छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन के अंदर जो बात है वो तो पानी के ऊपर रह जाएगी और तेल के ऊपर रह जाएगी। इसलिए आपको मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया, इसलिए आपको मैंने चिंता मुक्त कर दिया। ना बोतल की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। आपको परमेश्वर की जरूरत है आपको। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो वो ऑयल परमेश्वर ने हमें दिया बाइबल में जैतून का, वो भी आपको मिलेगा। जो मसा परमेश्वर ने अनॉइंटिंग वाटर बाइबल कहती है प्रार्थना के साथ, आज प्रार्थना के साथ आपको मिलेगा। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चलो ये आयत में हम पढ़ लेते हैं, तेल वाली। याकूब के पत्री 5 अध्याय, ये तो सभी विश्वासी भी जानते हैं। इससे क्या होगा? याकूब उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन को मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 322, 5 का 14 और मरकुस 6 का 13, ये 2 वचन है। निकाल लिया? याकूब 5 का 14, मरकुस 6 का 13, पेज नंबर 60 मरकुस का। तो मैं मरकुस की पढ़ता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये प्रभु के चेलों ने किया, मैं वो जो यीशु मसीह ने किया वो मैं आपको बताऊंगा आगे। याकूब भी यीशु मसीह के चेलों में से, भाइयों में से एक है, उसने वो बात कही, वो भी मैं आपको बता दूंगा ऐसे बोलकर। पहले हम 6 की 13 पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर 6 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, और बहुत सी दुष्टात्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। क्या कर उनको क्या किया? तेल मारकर उनको चंगा किया। इसलिए चर्च में आपको भी मैं बोल देता हूँ आज, और मैंने सबको बोल दिया जो बहनें भाई सेवा करते हैं, जब भी कोई चर्च में आता है, जब भी आपको सर दर्द है, आपको कोई बीमारी, आपको कोई भी रोग है, तो आप पीछे टेबल पे चले जाना। आपने वहाँ पीछे टेबल पे एक अनॉइंटिंग बोतल पानी की और एक बोतल अनॉइंटिंग ऑयल की स्प्रे वाली पड़ी होती है। आपको जहां ऑयल चाहिए, आपको पेट पे चाहिए, बहनें उस तरफ चले जाएं, भाइयों को चाहिए गर्दन पे, पीठ पे, कहीं भी सर के ऊपर आप स्प्रे करवा लें, क्योंकि जैसे आपके ऊपर ऑयल लगाया दिया जाएगा, आपको पानी जब आप लेते मुंह में लेना चाहते हैं, पानी की स्प्रे आप मुंह में लेने चाहते, आपके पेट के अंदर कोई गड़बड़ी है किसी भी रीति से, जैसे आप उस ऑयल को, पानी को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, मैं परमेश्वर की ग्रेस में, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, ये जरूर आपसे कह सकता हूँ, आपके उठने से पहले परमेश्वर आपको चंगा जरूर कर देंगे। आमीन। क्योंकि आपने नियम को फॉलो किया है, अपने कानून को फॉलो किया है। हालेलुया। तो जब भी आपको लगता है आप टेंशन में हो, कुछ भी चीज हो, आप पीछे से स्प्रे लेनी है अपने बॉडी के ऊपर, आपको जहां भी स्प्रे चाहिए, आपको अनॉइंटिंग वाटर की हो,
अनॉइंटिंग ऑयल की हो, पानी की हो, तेल की हो, जो भी मसा की आपको चाहिए, आपको नीड है, आपने पीछे से उसको स्प्रे ले लेनी, घुटनों पे ले लेनी, आपने कमर पे ले लेनी, आपने गर्दन पे, आंखों पे, जहां भी आपको लगता है वहां पर आपने स्प्रे ले लेनी है और बैठ जाना है विश्वास के साथ कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार आज मुझ पे ऑयल लगाया गया, आज मुझ पे तेल की स्प्रे हुई है, आज मुझे परमेश्वर जो मसा किया, मैंने पानी परमेश्वर स्प्रे मैंने ली अपने पेट में, आज मुझे चंगा करना परमेश्वर करेगा, वो छुटकारा देगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। जहां पर तेल मलकर उन्होंने क्या किया, सबको चंगा किया और दुष्ट आत्मा को भी निकाला। तो आपको जहां जहां भी लगता है आपने क्या करना है, तेल की स्प्रे लेना है। स्प्रे का मतलब वो पंजाबी में वो पिचकारी मार के आपने ना, वो स्प्रे वाली है, ठीक है, मरने वाला नहीं है, ठीक है। वो जैसे आपको स्प्रे मारते हैं आपने उसको ले लेना और ऐसे करके बस मालिश नहीं करनी, बस वो मालिश वाला नहीं है। प्रभु का आपको टच चाहिए, स्पर्श परमेश्वर करके बस बिजली की तार जोड़नी है आपने, बस तेल को जोड़ना है अपने शरीर के साथ, बस बल्ब जल जाएगा, हीलिंग मिल जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी हम मिसाल दी तो पूरी कर दे तो मसा कर दे पास्टर, ये तेरी दी धड़ 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 चल जी मसा हो गया, कहना कर जा मालसा कर पे कोई पलवान बना। हालेलुया। वो आपकी चिंगाई के लिए, वो आपकी छुटकारे, वो आपकी हीलिंग के लिए। आप मालिश करो वो अलग चीज है, लेकिन अनॉइंटिंग की हुई तेल से आप मालिश नहीं कर सकते। ये आयत भी मैंने लिखी हुई, आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा कि लिखा, जाजकों ने कहा कि जब मसा किया तेल हो तो आपने क्या करना, उसे जैसे पहलवान अपने बॉडी को लगाते तेल, आप वैसे नहीं लगा सकते मसा किया तेल। ये बाइबल के अंदर नियम है, कानून है परमेश्वर का। ये आपने सिर्फ टच करना है अपनी बॉडी पे, सर पे ले लिया लगा लिया बस ठीक है, गर्दन पे ले लिया ठीक है, आपको चेस्ट पे चाहिए, पेट पे चाहिए, टांग पे चाहिए, जहां आपको चाहिए आपने लिया, उसे मल दिया बस ठीक है, ना काफी है, बाकी प्रेयर करो परमेश्वर से। जब परमेश्वर का मसा आएगा, सामर्थ आएगी, परमेश्वर आपकी डीप अंदरियों तक, हृदय के अंदर जो मेन पुर्जा आता है ना, मन जो अब तक सेंटेंस नहीं खोद पाया, परमेश्वर वहां से काम शुरू करेगा आपकी जिंदगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और याकूब के अंदर लिखा है, अब इसका और फायदा भी एक तेल का, वो आयत मैं पढ़ूंगा नहीं कि ये सबको मालूम होती है। वहां पे लिखा है अगर कलीसिया के प्राचीन अगर पास्टर नहीं है, तो अगर मैं आपको भेजता हूँ कि मैं तो चंडीगढ़ गया हूँ, तो क्या करे वो फलानी बहन फलाना भाई जाए और वहां पर उस घर में कोई प्रार्थना चाहता है कि उसके घर में प्रार्थना की जाए, तो चर्च से ऑयल लो, या जो चर्च से आप ऑयल लेकर आए, तेल लेकर आए, उसके घर में जाओ, प्रार्थना करो। बाइबल कहती है सबसे पहले उस रोगी के पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। क्या होंगे वो? उसके पाप क्षमा होंगे। और फिर बाइबल कहती है परमेश्वर उसको उठ खड़ा करेगा और उसकी बीमारी को भी उसे दूर करके उसे चंगा कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर तेल के द्वारा क्या करता है? तेल मलने से जब प्राचीन लोग प्रार्थना करते हैं तो आपके पाप भी क्षमा किए जाते हैं, आपके पाप भी माफ किए जाते हैं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको माफ करे, परमेश्वर आपको शुद्ध मन दे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे और आप सब स्टार के समान चमको यीशु मसीह के सामने। बड़ी बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए यीशु मसीह के सामने। बहुत जल्द परमेश्वर आपको ऊंचा करे, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करे और सबका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर, आज से मेरी प्रार्थना है वो आपकी छतों को नई छतों के साथ है, नए लेंटरों के साथ वो परमेश्वर है आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया। देखिए जैसे हम रिसीव करते हैं डीप दिल से, गहराई के साथ, जब यहाँ से बोला जाता है तो हमारे बीच में हमारा परमेश्वर आज सुन रहा है। अगर वो कब्र के ऊपर स्वर्गदूत लगा सकता है, सोचो हमारे बीच में कितने होंगे। अगर उसने हड्डी के द्वारा, मुर्दे के द्वारा, अलीशा के द्वारा मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो सोचो परमेश्वर ने मुझे आज जीवित आपके बीच में रखा है, परमेश्वर मेरे द्वारा कितना आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने मुझे दिया है तो परमेश्वर ने मुझे आपको ब्लेस करने के लिए आपको मुझे दिया है कि मैं आपको ब्लेस कर सकूं, मैं उसके नाम में आपको आशीष दे सकूं, उसके नाम में मैं आपके छुटकारे के लिए प्रेयर कर सकूं, आपका दिल मैं उसके लिए खोल सकूं कि हमें सुसमाचार का काम करना है, हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है, हमें यीशु मसीह का नाम गांव गांव लेकर चलना है। जैसे आप करना शुरू करेंगे आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक चीज हमसे सबसे ज्यादा चाहता है, वो है प्यार। परमेश्वर से प्यार किया जाए। क्या करना? परमेश्वर से प्यार करना।
परमेश्वर सबसे ज्यादा, वो प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर से क्या करना, अगर परमेश्वर के साथ प्यार सच्चा है ना तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर परमेश्वर के साथ आपने धोखा किया है तो फिर धोखे को धोखा। अगर वो धोखे खत्म करना चाहते हो तो आज माफी मांग रहा परमेश्वर से कि परमेश्वर आज से मैं सच्चा प्यार तेरे साथ करना शुरू कर दूंगा, और जितनों ने मेरे साथ धोखे किए और कर रहे हैं वो सच्चा प्यार मेरे साथ बदल जाए उनका। हालेलुया। परमेश्वर बदलेगा उनको भी, और वो करेगा आपके सामने, लेके आएगा उनको। आपको छोड़कर जा चुके ये फटकारे हुए बोले मैं कभी नहीं आना, वो सुबह ही आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्यार कौन है, परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती तो अपना पहला सा प्यार बोल गया है। कितने है भाई तेरा प्यार, जो आए ही प्रभु च बल्ले बल्ले, दिन भी प्रार्थना रात भी प्रार्थना, सारे पासे यीशु यीशु यीशु। 2-4 महीने होए एक कमरा पे या बाथरूम खड़ा या प्लस्तर करीता या टाइल लाई थी, कोई ना कोई घर का काम हो या हाँ ठीक है प्रभु दिया करा। बड़ी कृपा परमेश्वर, बड़े खुश हैं प्रभु दे विच। कोई प्रेयर नहीं है तो कोई कुछ नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है तेरा प्यार जेड़ा है, तेरा जेड़ा लव है ठंडा। हालेलुया। पति पत्नी कभी चाहते एक दूसरे को लग होना कि तू मापे के घर रहा तो मैं सो रहा की करना, अपने परिवार के इकट्ठे रहना, क्योंकि की है लव है, प्यार है। परमेश्वर ही चाहता है तुसी वो प्यार जेड़े कि पत्नी अच्छी पत्नी एक अच्छा पति अपनी जिंदगी आखिरी सांस तक अपने पति नाल अपनी पत्नी नाल प्यार नूं निभांदे ने। परमेश्वर कहंदा तुसी मेरे नाल निभाओ ते ठंडा ना होण दवो, सब कुछ मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बच्चों को कपड़े मांगने की जरूरत नहीं होती, मेरी वाइफ को कपड़े मांगने की जरूरत नहीं होती, मुझे खुद को भी कपड़े मांगने की जरूरत नहीं होती। हम चले जाते हैं सब इकट्ठे, क्योंकि परिवार है, क्योंकि हमें मालूम है हम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो सोचो अगर हमारा इतना महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर क्या एक दो जोड़ी कपड़े वास्ते आपको तरसाएगा, वो एक बुखार की चिंगाई के लिए आपको रुलाएगा, वो एक सर दर्द के लिए आपको रुलाएगा, वो दुष्ट आत्मा का अटैक के लिए आपको रुलाएगा। वो बड़ी छोटी बात है, तो मैं बता रहा हूँ। अपना लव शो करना परमेश्वर से, प्यार करो परमेश्वर से। परमेश्वर ने तो बड़े बड़े हथियार आपको दिए, आपके रुमाल ब्लेस कर दिए परमेश्वर ने, आपके कपड़े अंगोछे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, आपका शरीर ब्लेस कर दिया, आपकी परछाई ब्लेस कर दी परमेश्वर ने, आपका छूना लोगों के लिए ब्लेस कर दिया परमेश्वर ने, आपकी हड्डियां ब्लेस कर दी परमेश्वर ने, आपका तेल पानी ब्लेस कर दिया परमेश्वर ने, घर में जाकर किसी आपके डंगर पशु ब्लेस कर दिए परमेश्वर ने आपके द्वारा। और क्या चाहिए आपको? हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? एक दुखी होकर बंदा बोलता है मैं जान दे और क्या करा, यीशु मसीह वो भी दे दिया आपके लिए, बताओ और क्या कर सकता है? वो भी दे दी प्रभु ने। दुखी होकर बंदा बोला जान दे, यीशु मसीह कहता जान भी देती है और क्या करना। हालेलुया। उससे बढ़कर वो जी उठा परमेश्वर। वो जान दे कर ये नहीं कहता मैं जान दे गया, मीना नहीं मारदा, कहना मैं जी उठिया, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले क्या शैतान नु तो चिंता ना करो बस। हालेलुया। वो जी उठा भी परमेश्वर, वो छोड़ेगा नहीं आपको। सब खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।